गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक मेरी अपडेट देने के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट जो अपलोड किया था वो था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और उसके साथ मम्मी भी कोविड पॉजिटिव हो गई। जिस दिन मैंने अपलोड दिया था उसी दिन मम्मी का रिपोर्ट आया था कि मम्मी भी कोविड पॉजिटिव हो गई है। उस दिन मैं बहुत टेंशन में थी। मुझसे ज्यादा टेंशन मेरी मम्मी को लेके थी, क्योंकि मम्मी की एज हो गई है 65 के ऊपर, और उसके बाद कोमोर्बिडिटी जैसे डायबिटीज, प्रेशर, ऐसा मम्मी को है। तो इसलिए बहुत डर गई थी और मम्मी की खांसी बहुत ज्यादा थी। और मेरा जो था, मेरा हेडेक बहुत ज्यादा था, मतलब सर बहुत भारी रहता था, बुखार था, बॉडी पेन था और नाक तो एकदम बंद था। मैं 4-5 रात ऐसे सो नहीं पा रही थी। ऐसे मेरी भी तबीयत बहुत खराब थी और मेरी तबीयत खराब होते होते मम्मी की तबीयत भी बिगड़ गई थी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि टेस्ट हुआ और उसके बाद पॉजिटिव आ गई। तब मेरी जब मम्मी की पॉजिटिव आ गई तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मम्मी को ठीक से रखना है, मम्मी की देखभाल फिर से करने की भी किया था। और मम्मी पहले दिन से मेरे साथ थी, इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मम्मी को मैं कहीं दूसरी जगह पे भेज दूं। तो डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, मम्मी की एज 65 हो गई, वो शायद इफेक्टेड हो गई है। जो 2 दिन मुझे पता नहीं था उसमें इफेक्टेड हो गई, तो मम्मी को कहीं मत भेजिए, मम्मी को अपने साथ ही रखिए, अलग रखिए, सेपरेट रखिए और सपोर्टिव मेडिसिन दीजिए। तो वह दे रही थी सपोर्टिव मेडिसिन दीजिए और कहीं मत भेजिए। और 3 दिन के बाद आप टेस्ट करवा लीजिए। तो 3-4 दिन के बाद ही हम लोगों ने टेस्ट किया, मतलब 3 दिन, मतलब मेरा रिपोर्ट आने के 3 दिन के बाद। तो मेरा रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद ही मम्मी की तबीयत फिर बिगड़ गई, तो उसके बाद 3 दिन में ही मम्मी की टेस्ट हो गई। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी तो उसके बाद कि मम्मी को देखभाल करना है, तो मैं उठ गई। उसके बाद मतलब मेरी 7 दिन हो गए थे, मैं थोड़ी ठीक हो रही थी। उसके बीच में मम्मी की तबीयत बिगड़ गई, तो मैं उठ गई। मैं जाके, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मम्मी को रखना, मैंने पहले भी बोला, तो मम्मी के लिए अब मैं खाना बना के मम्मी को पूरा देखभाल कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा भी बन गए थे। तो मम्मी को मैं देख रही थी और खाना देना, टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, वो चलाना शुरू कर दिया मैंने। फिर जो कोविड का मेडिसिन, जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल मान के जो मेडिसिन हम लोगों को दिया जाता है अभी, तो वही दे रही थी, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था। उसके बाद तो मम्मी 2 दिन के बाद मम्मी की तबीयत बिगड़ गई। एक दिन रात तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई कि मम्मी के मतलब बहुत ज्यादा सांस फूलने लगी थी, मम्मी की खांसी हो रही थी, बहुत मतलब वॉमिटिंग टेंडेंसी थी। तो ऐसे करके मैं तो घबरा गई थी। फिर डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोला कोमोर्बिडिटी है, तो आपको कल तक अगर ठीक नहीं हुई, अभी मेडिसिन लाइए। तब 11:30 बज गए थे। अभी मेडिसिन लाके मम्मी को दीजिए, और नहीं दे पाए तो अगर कल में ठीक नहीं हो पाए तो देर मत कीजिएगा, मम्मी को हॉस्पिटल दे देना। तो वो रात मेरे लिए बहुत टेंशन गई। मम्मी भी डर गई थी, मैं भी डर गई थी। मम्मी डर गई थी कि मम्मी की तबीयत बिगड़ गई, मम्मी को पता चल रहा था मम्मी की तबीयत बिगड़ रही है। और मुझे तो इतना खराब लगा कि मम्मी को अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो मैं क्या करूंगी, मतलब मुझे बहुत खराब लगेगा। और मम्मी और मैं रात को फिर 2-3 घंटे के बाद मेडिसिन देने के बाद, वो एक टाइम था बहुत खराब कि रात 11:30 बजे मैं किसको बोलूं कि मेडिसिन दे जाने के लिए, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स है और जो भी मेरे करीब के लोग हैं सब दूर दूर में रहते हैं, मतलब आधा घंटे 1 घंटे की डिस्टेंस में। बुलाते मतलब मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं चल रहा था मैं किसको बोलूं कि ये मेडिसिन दे जाने के लिए। एनीवे, फिर मेडिसिन शॉप में फोन किया, रात को दे के गए थे मेडिसिन, और उसके बाद मैंने मम्मी को दिया। ऊपर से हम लोग बैग फेंकते थे, उसके अंदर मेडिसिन दे देते थे, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं। तो एनीवे, वैसे करके वो रात गुजरी। तो दूसरे दिन मम्मी और मैं बोलने लगे कि अगर हम दोनों में से कभी मेरे ऐसे लगता था कि मेरी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो एनीवे, तो मम्मी और मैं हम लोग यही प्रेयर करते थे कि हम दोनों जब एक साथ है, ऐसा दिन ना आए कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े या मम्मी को हॉस्पिटल जाना पड़े। यही भगवान से बोलती थी कि हम दोनों को एक साथ में ठीक कर दो। तो ऐसे करते करते फिर हम दोनों, मम्मी भी थोड़ी बहुत फिर से रिकवर कर गई, फिर मैं भी ठीक होने लगी, मैं ठीक हो गई। 7 दिन पहले से मम्मी की पैर में अचानक एक दर्द होने लगी है और मम्मी की अपडेट है, मम्मी तो कोरोना से
ठीक हो गई है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो है उसके पैर में बहुत दर्द है, और दर्द इतना कि वो चल नहीं पा रही है। मतलब उठ के 1-2 कदम चलती है तो उसका पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। मम्मी ठीक हो जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात। और मैं बोलूंगी कि कोरोना के लिए कि सब कोई आजकल बहुत लाइटली ले रहे कि कोरोना तो हो रहा है, लेकिन रिकवरी के हार तो बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जिसको कोरोना हो गया तो पहले तो कोरोना सुन के थोड़ा सा शॉक लगता है, उसके बाद वो तो छोड़िए, उसके बाद तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो 17 डेज या 21 डेज के जो होम आइसोलेशन होती है, घर में रहना पड़ता है, मतलब आप किसी भी जरूरत से आप बाहर नहीं जा पाओगे। ऐसा नहीं कि लोग हमेशा बोलते रहते कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। नहीं, एक दिन बोलते कि क्या चाहिए, ठीक है, एक बार आप किसी से कुछ एक बार मंगवा सकते हो, 2 बार, लेकिन उसके बाद झिझक होती है कि नहीं मत बोलना है, ठीक है चलो इसी से काम चला लेंगे। तो एनीवे वो भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया है, मैंने मैनेज कर लिया है और कर लिया था, और ठीक ठाक ही था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी मेरे साथ। मतलब सिस्टमेटिक वे से मैंने कर लिया था, कोई बात नहीं। लेकिन तकलीफ होती है, जिसके घर में कोरोना के पेशेंट है और जिन लोगों को हुआ है उन लोगों को पता है कि कैसे होता है। भगवान ना करे और किसी को ना दे। तो यही ऐसा करके करके दिन गया, और हम लोगों ने हेल्दी डाइट लिया था एकदम। खाने जब टेस्ट और स्मेल दोनों गई थी, मेरी भी गई थी, मम्मी की गई थी, मम्मी की थोड़ी पहले आ गई थी, मेरी बहुत लेट। अभी भी पूरा स्मेल और टेस्ट मेरी नहीं आई है, लेकिन फिर भी खाने को देख के बहुत रोना आता था। मतलब खाना हम लोग खा नहीं पा रहे थे, देख के लगता है कि ये क्या चीज है। लिक्विड ले लेते थे, लेकिन खाना मतलब जो हम लोगों का ब्रेकफास्ट होता था और लंच में और डिनर वो करने का मन नहीं होता, लगता था कि खाना देख के ही फेंक दूं। लेकिन दिमाग में रहता है कि खाना हम लोगों को खाना है, क्योंकि मुझे कोरोना है और मुझे हेल्दी डाइट लेना है। इसका कोई मेडिसिन नहीं है, अभी तक कोई मेडिसिन निकली नहीं है। जो देते थे वो जो देते हैं अभी भी वो सपोर्टिव मेडिसिन, वही दवाई ले रही थी, हम लोगों ने लिया तो हम लोग ठीक भी हो गए। लेकिन वो टेस्ट और स्मेल जाने के बाद बहुत तकलीफ हुई है हम लोगों को, खाना खाने में बहुत दिक्कत हुई है। और ऊपर से एक एक दिन होता है कि डॉक्टर को मैं फोन करती थी और बोलती थी कि इतना सर भारी लग रहा है, ना सो पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ, सर इतना भारी लग रहा है, मैं क्या करूँ। डॉक्टर बोलते थे कि सहना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा, ये जो है ये कोई अच्छी बीमारी तो है नहीं, ये खराब है बीमारी और ये ऑर्गन को भी खराब कर देते, लेकिन सहना पड़ेगा, आप लोगों को सहना पड़ेगा, आप सहन करो। और मम्मी के लिए भी बोलती थी कि और कभी कभी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता तो डॉक्टर ऐसे हम लोगों को बोलते थे कि अभी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अगर इससे थोड़ा कम हो जाएगा तो उसके बाद तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी भूल चूक ना हो, ऑक्सीमीटर से हमेशा ऑक्सीजन को नापते रहिए। अगर कम हो जाए, इससे कम हो जाए तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। ये टेंशन भी रहती है। अकेले मैं और मम्मी भी ही घर पे थे, तो ऐसा था जानी आप अकेले रहते हो, उसके साथ हम लोग अकेले थे, उसके साथ घर का सफाई भी करना है क्योंकि मेड नहीं आएगी और नहीं आ पाएगी, और उसके साथ घर का सफाई करना है और खुद को साफ मतलब खुद के कपड़े वो डिटर्जेंट से वॉश करना पड़ता है, और फिर आपको खाना भी हेल्दी लेना पड़ता है, तो इसका प्रिपरेशन करना पड़ता है। सब कुछ मिला के तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, हुई है, हम लोगों को भी बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन एनीवे आप सब लोगों ने बहुत बहुत सारे प्रेयर किए होंगे और प्रेयर किया है आप लोगों ने, तो उसके लिए हम लोगों ने अब रिकवरी कर गई। और दुआ करना कि मेरी मम्मी की पैर जो है वो भी ठीक हो जाए बहुत जल्दी से। मम्मी को भी मैंने बोला है, और मम्मी कभी कभी बोलती है कि कोरोना ने तो मेरी पैर ही ले लिया, तो मैं बोलती हूँ नहीं, अभी तो 7-10 दिन हुए हैं, डॉक्टर ने एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है।
अगर नहीं होता है तो 3-4 दिन में मैं ऑर्थोपेडिक भी दिखाऊंगी मम्मी को। देखती हूँ क्या होता है, नहीं तो ऑर्थोपेडिक दिखाएंगे डॉक्टर। मेरा साइड इफेक्ट जो हुआ है वो है बहुत हेडेक रहती है, शाम के टाइम से बहुत हेडेक रहती है, कभी कभी सुबह भी रहती है। सर बहुत भारी रहता है, भारी फील करती हूँ, और ऐसा शोल्डर में पेन होती है, बैक पेन होती है, बॉडी पेन होती है। सबसे ज्यादा है कि सर बहुत भारी रहती है, मतलब कोई काम करने का भी इच्छा नहीं होती। कभी लगता है कि बहुत मतलब कैसे काम करूं, काम करने का मन भी नहीं होता है, और फिजिकली भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना पड़ता है इसलिए करती हूँ। यही बहुत साइड इफेक्ट्स मतलब यही हुआ है। अभी पता नहीं है, अभी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं डॉक्टर ने, अभी टेस्ट करना है हम लोगों को, और टेस्ट करके डॉक्टर ने बोला उसके बाद पता चलेगा वो कौन से ऑर्गन को खराब करके गया है या नहीं गया है। यही है अपडेट मेरी। तो यही थी हमारी कोरोना की जान, और मैं कल से फिर से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। अभी हम लोग जो खाना खाते एकदम फीका, एकदम पूरा कोई बिना मसाले का खाना ही खा रही हूँ, मतलब तो जो भी खाती हूँ मैं, हम लोग जो भी बनाते हैं मैं शेयर करूंगी, वही आप लोगों के साथ कल से मैं शेयर करूंगी अपनी ब्लॉग। आज तो सिर्फ अपडेट दे रही थी। और चलिए मम्मी को दिखाती हूँ मैं कहाँ कैसे है मम्मी। और ये है मम्मी। अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। कोरोना से रिकवर कर गई है, रिकवरी हो गई है, लेकिन पैर के दर्द में बहुत तकलीफ सह रही है। इसलिए मुंह भी कैसा हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो लग जना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला ठीक है, 1 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाओ। कैमरा इसलिए मैंने अकेले ही बोला है, मम्मी के साथ नहीं बोला कि मम्मी के उतने मतलब 10 मिनट भी मैं कैमरे के सामने बैठा के रखना नहीं चाहती थी। इसलिए तो मम्मी भी ठीक हो जाए, सब लोग दुआ करना, और कल से मैं ब्लॉग डालने की कोशिश करूंगी। यही था हम लोगों की अपडेट। तो चलिए अभी इसी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।